तो स्वास्थ्य लाभ की जो बात कह रहे थे, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे बड़े तरीके यही है कि अपन लोग अपने जो हमारे नियम है, संयम है, उस पर अमल करें। चारित्र को बढ़ाएंगे तो स्वास्थ्य में लाभ होगा। बहुत से लोगों की कमर में दर्द है, कहीं किसी के घुटने में दर्द है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह अपनी जो ऊर्जा है उसको उभारोण करें। अपनी ऊर्जा को, जो हमारी जीवनी शक्ति है, जो हमें जीवन देती है, उस जीवनी शक्ति का उभारोण करें। उभारोण कैसे करेंगे? उभारोण के लिए सबसे बड़ी तरीका है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो व्यक्ति जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसकी ऊर्जा मस्तिष्क परमाणु में जो हमारा ब्रह्म स्थान है वहाँ वह ऊर्जा पहुँचेगी। जीवनी शक्ति है, वह जीवनी शक्ति को हमें ऊपर ब्रह्म स्थान को ले जाना है। वह जीवनी शक्ति ही हमें रोगों से मुक्ति दिलाएगी। मान भाव, बहुत से लोग जो संतान होती है, बहुत से लोग संतान होती है, कोई लंगड़ी होती है, कोई अंधी है, कोई बहरी है, कोई लूढ़ी है, कोई गूंगी है। क्या कारण हो इसका? इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हमने जो गर्भाधान की क्रिया की, वह गर्भाधान की क्रिया हमने शायद व्रतों के दिनों में कर दी। हमारे जो व्रत है, शाश्वत पर्व है, अष्टमी है, 14 है और 10 लक्ष्मी है, 28 है, जो है शाश्वत पर्व है। इन शाश्वत पर्वों के दिनों में हम ब्रह्मचर्य की मर्यादा को रखें। हम ब्रह्मचर्य की सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे और उस समय हम कोई गर्भाधान की क्रिया नहीं करेंगे, तो आपकी संतान निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी होगी। हम कभी भी गर्भाधान की क्रिया को अष्टमी के दिन, 14 के दिन और अमावस के दिन और पूर्णमासी के दिन, इन 4 दिनों को छोड़ते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पूर्णमासी के दिन क्या होता है, चंद्रमा में जब चंद्रमा पूरा होता है तो समुद्र में लहरें आती हैं। क्या आती है? लहरें, जिसको अपन लोग ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। तो जब पूर्णमासी के दिन समुद्र में भी लहरें एकदम उठती और नीचे जाती है, तो ऐसे ही चंद्रमा से संबंध हमारे मन का है। किसका है? हमारा मन चंद्रमा से संबंधित होता है और हमारे अंदर जो धातु है, वो धातु है, जीवनी शक्ति है, वह हमारे अंदर होती है। तो एकदम से क्षरण हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? जो संतान होगी वह आपकी अंधी लंगड़ी हो जाएगी। आप यदि संतान अच्छी चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे कुटुंब परिवार का नाम हो, हमारी संतान अच्छी पढ़ने लिखने में अच्छी हो, वह साहसी हो, वीर हो, तो हम क्या करें? अपने जो व्रत के दिन हैं, इन व्रतों के दिनों में कोई भी अपन लोग ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारी जो होने वाली आने वाली पीढ़ी है उसके मस्तिष्क पर कोई गलत असर आए। तो हम सबसे पहले तो अष्टमी 14 को 28 में और पर्व के जो 10 लक्षण है और भी चाहे तो रविवार का दिन है, इन दिनों में अपन चाहे तो इस व्रत का निर्दोष रूप से पालन करें। जितना हम इसका पालन करेंगे, हमारे शरीर में जीवनी शक्ति है उसका उद्भव करेंगे, तो हमारे शरीर में उतना ही ज़्यादा एक तेज होगा, कांति होगी। हम जिससे कुछ बात करेंगे उसका फल भी मिलेगा। बहुत से लोगों के पास आपने देखा होगा, कई लोग दूसरे के पास गए, वह काम नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कुछ कारण है। तो जब भी हमें किसी दूसरे से काम करवाना है तो सबसे पहले हम पहले दिन ही अपनी जीवनी शक्ति को बचा के चलें। जो है जीवनी शक्ति, जो जीवन दायिनी है, उसका हम जो उदाहरण लेकर चलेंगे और फिर हम सामने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे तो उसे हम जो काम करवाना व्यक्ति करेगा। और यदि हम उस जीवनी शक्ति का ह्रास कर देंगे तो हमारा काम दूसरे दिन नहीं हो पाएगा, हमारे शरीर में तेज नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं, कांति नहीं रहेगी। कैसे सामने वाला आपसे प्रभावित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? जैसे कि आपका पैसा फंसा हुआ है, आपका करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं, और उसकी विधि है। आपको अपना फंसा हुआ पैसा कैसे निकालना है? आपका पैसा किसी ने ले लिया, आपका 1 करोड़ रुपये फंसा हुआ है, 2 करोड़ फंसे हुए हैं और उसकी देने की क्षमता है, सामने वाले की नहीं दे पा रहा है। उसकी विधि है, 100% आपका पैसा निकलेगा, 100% निकलेगा। उसको हमने, हमारे भक्त लोग आते हैं, हमने कई लोगों को उसको उपाय बताया, तो उन्होंने उपाय किया, उसको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। वह क्या सफलता है उसको हम बताएंगे। अगली वीडियो जो बनेगी, अगली वीडियो बताएंगे
कि आपका फंसा हुआ पैसा आपका पैसा किसी ने ले लिया है और उसकी देने की क्षमता भी, गुंजाइश भी है, और फिर भी आपको वापस नहीं कर रहा है, तो वह पैसा कैसे निकलेगा आपका? उसकी विधि हमारे पास है। हमने कई लोग वहाँ भक्त लोग आते हैं, पूछते हैं महाराज जी उसकी विधि क्या है, तो उसको बताते भी, उनका पैसा भी वापस। कई लोगों का आते हैं हमारे पास, बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं जिसको बताया एक भी कोई व्यक्ति खाली नहीं है जिसका पैसा वापस नहीं आया है, लेकिन उसको हम पूरी विधि है इस वजह से आज नहीं बताएंगे उसको। हमने जो हमारी वीडियो आएगी उस पर आप देखेंगे तो उस पर आएगा। तो महानुभाव, तो सबसे पहले हम अपनी जो संतान है, जो अपनी पीढ़ी है, जिसको अपना वंश परंपरा, वंश को चलाना चाहते हैं, तो वंश को चलाने के लिए सबसे पहले हम अष्टमी चौदस के दिन कभी भी गर्भाधान की क्रिया को ना करें या गांठ बांध लें। अष्टमी, चौदस, पूर्णमासी और अमावस्या 10 लक्षण पर 28 पर जो भगवान की वाणी तीर्थंकरों ने कहा है, इस पर बिल्कुल अमल कर जाओ। जितना अमल करोगे आपकी संतान बहुत ही अच्छी, तेजस्वी, साहसी, पराक्रमी, बहुत अच्छी संतान होगी, आपकी ज्ञानवान होगी। लेकिन यदि आपने कहीं इसका पालन नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो आपने गर्भाधान की क्रिया की, 100% वह संतान लगड़ी, लूली, अंधी, बहरी पैदा हो जाएगी। आप लोग जीवन भर कहीं किसी संतों के चक्कर काटोगे, किसी महात्मा के पास, अस्पताल में डॉक्टरों के पास, आपके लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे भगवान की वाणी है, भगवान ने कहा है, तीर्थंकर भगवान की वाणी आचार्य में लिखा हुआ है, उस पर बिल्कुल अमल करते जाओ। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है श्राप का 4 संग्रह, तो आप 36 श्राप का 4 संग्रह है, उसका आप अध्ययन करें। सारी विधि उन श्राप का 4 संग्रह में लिखी हुई है। हम कैसे संतान चाहते हैं, हम राजा बनाना चाहते संतान को, राजा बनेगी। नरेंद्र मोदी चाहते नरेंद्र मोदी ऐसी संतान बनेगी, ओजस्वी तेजस्वी बनेगी, पराक्रमी, कांतिवान बनेगी। लेकिन साधना आपको करना पड़ेगी। आप ग्रस्त हैं तो साधना आपको करना पड़ेगी। साधना करोगे तो फल मिलेगा। आप चाहो हम साधना करें नहीं तो संतान अच्छी हो जाए, ऐसा नहीं। आपको तो साधना पहले से ही करना पड़ेगी। बल्कि जो हम संतान अच्छी चाहते हैं तो कम से कम गुरु जी हमारे बोलते हैं, आचार्य श्री गुरुदेव बसवनंदी जी महाराज ने बोला हुआ है कि कम से कम वह ग्रस्त अवस्था पर 90 दिन की साधना करें, 90 दिन। तो वह 90 दिन की साधना करेगा ब्रह्मचर्य की, और खाने पीने पर कंट्रोल करेगा। आप देखोगे आपकी संतान ऐसी होगी, आप कहोगे कि हमारी संतान है, ये हमारे यहाँ किसी महापुरुष ने जन्म दिया है, वह महापुरुष को जन्म देगा। महानुभाव, इसलिए हमारे यहाँ का जो शासक पर्व है, आप इन दोनों में भगवान की वाणी पर अमल करें और आप स्वयं देखेंगे कि आपको भी बहुत ही आनंद आएगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपकी जो कमर दर्द है ना, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, क्यों दर्द है? साधु संतों को क्यों दर्द नहीं होता है? ग्रस्त को क्यों दर्द हो जाता है? क्योंकि वह जीवनी जो हमारी शक्ति है उसको हम उद्धरण नहीं कर पाते। हम उसको ब्रह्म स्थान से नाभि से उठाएंगे और नाभि से उठा करके हम अपने ध्यान के माध्यम से ब्रह्म स्थान पर लाएं। कहाँ लाएं? क्या ब्रह्मांड में। तो ब्रह्म स्थान पर लाएंगे, वह हमारे शरीर में शक्ति के रूप में प्रकट होगी। आपके अंदर ओजस्वी आएगी, तेजस्वी आएगी, आप कांतिमान पराक्रमी बनोगे आप। और बहुत से लोगों ने अधोद्वार के द्वारा उसको क्षण कर दिया तो आपके बहुत सारी बीमारियाँ फैलती जाएंगी। मान तो हमारा आप सभी से यही कहना है कि भगवान की वाणी है, उस पर सभी लोग अमल करें। अष्टमी, चौदस, अमावस, पूर्णमासी, इन दोनों में अपनी शक्ति को बचा के चले। ओम नमः ओम शांति।